एवरेज का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सब ध्यान रखिएगा। जैसे प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का योगफल प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का योगफल मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, जय वो संख्या रहेगा उतना लास्ट का नंबर रहेगा। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का योगफल हो जाएगा आपका n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर यही आपसे पूछे प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, संख्या का औसत अगर निकालने बोलेगा तो औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो योगफल है आपका n इंटू n प्लस 1/2 और इसको कैसे भाग देंगे n से, तब औसत निकलेगा। n से n कट जाएगा और आपका हो जाएगा n प्लस 1/2 इसका औसत हो जाएगा। n लगातार प्राकृत संख्या का औसत बराबर n प्लस 1/2। लेकिन अगर आपसे पूछेगा प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल क्या होगा। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 आपका n का स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बटा में 6। n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। लेकिन प्रथम n लगातार प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत पूछेगा तो आप देखिए योगफल बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा। तो योगफल है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/। तो औसत निकालने के लिए कैसे भाग देंगे, n से n कट जाएगा और हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये सब आपका बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपको हमेशा आवश्यकता पड़ेगा। तो जल्दी से आप इसको नोट करके लिखिए और अभी इसमें और भी है।
देखिए तीसरा पॉइंट कितना था, 5वां, देखिए लिखे n लगातार प्राकृत संख्या के घनों का औसत, n लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योगफल पहले लिखिएगा। योगफल हो जाएगा आपका, देखो जैसे 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, डॉट 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 n का क्यू, इसका योगफल हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल क्यूब, और अगर होल स्क्वायर होगा n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, और इसका औसत पूछेगा n लगातार प्राकृत संख्या का, n लगातार प्राकृत संख्या के घनों का औसत, संख्या के घनों का औसत अगर पूछा जाए आपसे कि क्या होगा, तो इसका औसत हो जाएगा, देखिए क्या, योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो योगफल को आप n को बाहर निकालेगा तो हो जाएगा n स्क्वायर, और n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, अब भागा किससे करेंगे, n से, तो ये कट जाएगा और ये जाएगा n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर, इसमें n बाहर आ जाएगा और इसमें पूरा अंदर रहेगा। अब 7वां नंबर देखिए, ये आपका घन का योगफल, घन का औसत हो गया। अब बोलेगा n लगातार सम संख्या का योगफल, n लगातार सम संख्या का योगफल क्या होगा, तो पहला सम संख्या 2 है, पहला सम संख्या 2 है, और दूसरा सम संख्या 2 दूना 4 है, और तीसरा सम संख्या 2 तिया 6 है, चौथा सम संख्या 2 चौका 8 है, पांचवा सम संख्या 2 पचे, और उसी प्रकार nवा सम संख्या 2n होगा। जैसे पहला सम संख्या 2 एकम 2, दूसरा 2 दूना 4, तीसरा 2 तिया 6, जयमा गुना 2, पांचवा तो 5 दूना 10, nवा तो 2n गुना n। अब इसका योगफल निकालना है, तो आप देखिए अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n। अब इसका हम जानते हैं, इसका योगफल n लगातार प्राकृत संख्या का n इंटू n प्लस 1 बटा, इसको गुना किससे करना है, तो हमारा फाइनल जो उत्तर हो जाएगा n प्लस 1, अच्छा n छूट गया, n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारा n लगातार प्राकृत, n लगातार सम संख्या का योगफल का फॉर्मूला है। अगर हम 8वां नंबर में आपको बताएं, n लगातार सम संख्याओं का, सम संख्या का औसत क्या होगा, संख्या का औसत क्या होगा, तो औसत बराबर होता है योगफल बटा, योगफल है n इंटू n प्लस 1, और संख्या कै गो है, n गो, n संख्या से भाग दे देंगे n प्लस 1। देखिए जितना सवाल आप लिखे हैं सब में n बराबर नंबर ऑफ टर्म, n बराबर नंबर ऑफ टर्म, जैसे 5 लगातार सम संख्या तो n का मान 5 रखेंगे, 10 लगातार सम संख्या तो n का मान 10 रखेंगे, लेकिन लगातार प्राकृत संख्या में लास्ट नंबर जितना रहता है उतना ही उसमें नंबर भी होता है। जैसे 12 लगातार प्राकृत संख्या तो 12 n का मान रखेंगे। और आगे देखिए
9 नंबर में n लगातार, रुकिए पहले इसको समझिए, लास्ट है ये, n लगातार विषम संख्या का योगफल बराबर क्या होगा? n लगातार प्राकृत संख्या, n लगातार विषम संख्या का योगफल, विषम संख्या आपका है 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। देखिए पहला जो आपका विषम संख्या है उसको पहला को कर दीजिए 2 एकम 2 अब -1, दूसरा विषम संख्या 2 दूना 4 -1, तीसरा विषम संख्या 2 तिया 6 -1, चौथा विषम संख्या 2 चौका 8 -1। देखिए पहला 1 है, दूसरा 3 है, तीसरा 3 दूना 6 में से गया 5, 4 दूना 8 में से गया 7, तो nवा विषम संख्या हो जाएगा 2n-1, ये nवा विषम संख्या हो गया। अब इसका निकालना है आपको योगफल, तो आप मुझे बताइए, एपीजीपी का हल्का सा हिंट आपको समझाए थे नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट में भी, एपीजीपी में भी, कि ये आप अगर लगातार पदों का अंतर सेम रहे, लगातार पदों का अंतर, तो इसको एपी सीरीज बोलते हैं। एपी सीरीज में आपका योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या, योगफल बराबर औसत गुना, और औसत बराबर एपी सीरीज में होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट आपका कितना है 1, लास्ट कितना है 2n-1, अब बटा कितना 2, ये औसत हो गया, इनटू संख्या, संख्या कै गो n गो, तो क्योंकि n लगातार बोले हैं तो अब देखिए +1 -1 कैंसिल, और ये आपका 2n अब बटा 2 इंटू कितना n, ये कट जाएगा n²। n लगातार विषम संख्या का योगफल होगा n²। जैसे 3 गो विषम संख्या 1, 3, 5, इसका योगफल हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, जैसे देखिए 5, 3, 8 है 1, 9। अगर 4 गो विषम संख्या तो इसका हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 7, 5, 12, 3, 15, 1, 16। अब अगर इसी में बोला जाए n लगातार विषम संख्या, n लगातार विषम संख्या का औसत, तो औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, तो योगफल आपका कितना n² और संख्या आपका n, कट जाएगा तो उत्तर क्या होगा n हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 10 गो, जिसको आपका नंबर सिस्टम में हो, आपका कई जगह अर्थमेटिक में भी जोड़ घटाव में, ये एवरेज के लिए केवल नहीं है, हर एक जगह के लिए यूजफुल है। तो इसको जल्दी से लिखिए, और 2 कॉन्सेप्ट और बताएंगे जो मेरे तरफ से रहेगा, और बाकी टाइप 1 छूट रहा था ना आपका, और 9 छूट रहा था और 1 छूट रहा था, तो 9 तो एकदम अभी ट्रेंडिंग पे है, उसमें 3-4 क्वेश्चन उसको बताना है और टाइप 1 बताना है, फिर एवरेज आपका दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर खत्म हो जाए। मिसलेनियस में ज्यादा टाइम लगेगा, 28 वो तो क्वेश्चन है। साउंड नहीं आ रहा है। साउंड ठीक है ना आप लोग का? रोहित, छोटू, रुपेश, धीरज,
राहुल, निवास, नंदन, आकाश, एक बार साउंड आप लोग चेक करो। मुकेश, सुबोध यादव, जल्दी चेक करिए तो एक बार वॉइस आप लोग का सही है कि नहीं। अरे वो कभी कभी ऐसा ये सिस्टम है, टेक्निकली होता है इस समय। चलो ठीक। हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखिए, दोनों पॉइंट को ध्यान से समझना है, इससे आगे और सारा ट्रिक बनेगा। जैसे आप 1 2 3 या 2 4 6 8 10 या देखिए 13 4 17 17 अचार 21 21 अचार 25 25 अचार 29। आप ये सब हम ऐसा सीरीज लिखे हैं जिसमें लगातार पदों का अंतर आपका क्या है, सेम है। यहाँ 1 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ आपका 2 का है और यहाँ 2 का है, और यहाँ आपका 4 का है। यानी कुछ का भी रह सकता है, सीधा सीधा बोलो ना एपी सीरीज रहेगा। एपी सीरीज का मतलब लगातार पदों का अंतर। तो इसका औसत निकालिए, योगफल बटा संख्या 3 2 5 1 6 बटा 2 यानी कितना 3। इसका औसत निकालिए 10 8 18 2 20 10 30 30 बटा 5 6। इसका औसत निकालिए, देखिए 17 13 30 29 और 31 50 50 30 80 80 और 25 100 और कै गो है 21। और सबका जो औसत आया है, अरे यहां गलत हो गया, 3 होगा ना, 2 सही है। अब इसका औसत देखिए क्या आया 2, इसका औसत क्या आया 6, इसका औसत क्या आया, यानी बीच वाला, यानी क्या, अगर मान लिया जाए 4 6 8 10 रहेगा तो इसको जोड़िए, 10 8 18 अच्छे 22 4 एक सेकंड 4 2 6 2 8 2 10 6 4 10 10 20 8 28 अब बटा कितना 4 7। तो इसका बीच में 6 और 8 के बीच वाला आदमी होगा ना, इसका औसत भी क्या आया, बीच वाला। इसका औसत क्या आया, यानी हम कह सकते हैं जब 2 लगातार पदों का अंतर सेम रहे, यानी सीधा लैंग्वेज है, अगर कोई सीरीज एपी में हो, कोई सीरीज क्या हो, अर्थात लगातार पदों का अंतर, तो औसत को हम डायरेक्ट बीच वाला ले सकते हैं। औसत डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, तो इस बात को भी नोट करके लिखिए, यदि कोई सीरीज एपी में हो, यदि कोई सीरीज एपी में हो, यदि कोई सीरीज एपी में हो, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, अर्थात लगातार पदों का अंतर, अर्थात लगातार
पदों का अंतर समान हो, अर्थात लगातार पदों का अंतर समान हो। यदि कोई सीरीज एपी में हो अर्थात लगातार पदों का अंतर समान हो तो हमें औसत बीच वाला टर्म को मानना होगा, बीच वाले टर्म का मानना होगा। यदि कोई चीज एपी में हो अर्थात लगातार पदों का अंतर समान हो तो हमें औसत बीच वाला टर्म को मानना होगा। आगे नेक्स्ट देखिए, जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10 इसका औसत निकालते हैं तो बीच वाला क्या होगा 6, या आप इसको जोड़ के निकालिए 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30। अब 5 आदमी है तो 5, 6, 30। अब एक चीज और देखिए, इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला इन दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए 10 अब 12, 2 12 का आधा कितना 6। तो इसका मतलब हुआ कि यदि कोई सीरीज यदि कोई श्रृंखला यानी सीरीज यदि कोई श्रृंखला यदि कोई श्रृंखला एपी में हो एपी में सब आ गया, ऐसा एपी में सब आ गया अर्थात आप बोल सकते हैं अर्थात कोई सम संख्या का सीरीज सम संख्या का विषम संख्या का यदि कोई श्रृंखला एपी में अर्थात कोई सम संख्या का विषम संख्या का अथवा लगातार पदों का अंतर समान हो, सब एपी में होगा तो औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। यदि कोई श्रृंखला एपी में हो अर्थात कोई सम संख्या का विषम संख्या का अथवा लगातार पदों का अंतर समान हो तो औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 होगा।
किताब देखिए, असाइनमेंट देखिए, असाइनमेंट देखिए। इसमें टोटल 74 क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन हम खुद से बताएंगे। आज एक गार्जियन आए हैं, उनसे पहले मिल लेते हैं। अगला क्लास आप लोग रुक जाइए, बाकी आप लोग जाइए। अगले क्लास में आप लोग बना के आइएगा टाइप 1। एक गार्जियन आए, उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद अगला क्लास लेंगे। आप लोग टाइप 1 को कंप्लीट बना के आइएगा और इस थ्योरी को पूरा ध्यान से पढ़ के आइएगा। नहीं जाइए अभी, बाहर मत जाइए।